हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जैसे कि आप सबको पता है मैं हूँ मेरे गांव में, तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी बहुत सारी बचपन की यादें, क्योंकि मेरे गांव से मेरा बचपन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ की बहुत सारी यादें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी जो कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ओहो, क्या हो रहा है भैया आज? तेल मालिश। तेल मालिश। आज धूप के पूरा आनंद लिया जा रहा है। मस्त भाई, मस्त। रात से शादी भी हो रही है गांव में, वहाँ पे गाने बज रहे पहाड़ी मजेदार। अच्छा, किसकी शादी है? गांव में है किसी की। आज क्या मिलेगा? मालपुआ जाओ, मिल जाएगा मालपुआ या दाल भात? दाल भात मिलेगा, दाल भात पूरी सब्जी, दाल भात पूरी सब्जी मिलेगा। बारात आई है अभी। पापा मुझे धूप आई है मस्त। हाँ, आज धूप तो बढ़िया निकली है। कल भी निकली थी। कल भी निकली थी? ये बात। अच्छा, कब निकली थी बताओ? कल निकली थी तो हम दूनागिरी गए थे। दूनागिरी? आपने नहीं देखा होगा तो देख लेना। अच्छा, कल दूनागिरी गए थे ना। तो ना दूनागिरी नहीं देखा हो तो देख लेना। प्रमोट कर रही है ये कल वाला व्लॉग। ठीक है। वो कह रही है मम्मी तो करती नहीं, मैं ही कर देती हूँ। है दिशा? देखो फ्रेंड्स, ये है हमारे खेत की लौकी। ये इतनी बड़ी लौकी है, बिना किसी सुई वगैरह के बनी हुई, ऑर्गेनिक। और अब ये सुखाने के लिए रखी है ताकि इसके सीड्स को नेक्स्ट सीजन में यूज करें। अब ये बिल्कुल हल्की फुल्की हो गई है, वैसे ये बहुत भारी होती है। विदाउट इंजेक्शन है? विदाउट इंजेक्शन। तो दिल्ली वालों को ये खानी चाहिए गांव आके। दिल्ली में तो मिलेगी नहीं बिना इंजेक्शन वाली। और मैंने जो गांव में दूध मिलता है ना, उसकी भी एक वीडियो बनाई है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत मस्त, मतलब 3 महीने कोई दूध चलता है, ये मुझे पता ही नहीं था। 90 डेज की शेल्फ लाइफ है उस दूध की, और अमूल का है, तो उसकी वीडियो बनाई है मैंने, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये आप देखो, मतलब बिना सुई के इतनी बड़ी लौकी मिल सकती है, मुझे पता नहीं था। बट अभी बहुत हल्की है ये, क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल सूख गई है और इसमें बस सीड्स हैं इसके अंदर। अब ये अगले साल लगेगी और पूरे खेत में इतनी लौकी हो जाती है इससे कि पूरे गांव में बढ़ जाती है। ये इसमें इतनी लौकी हो जाती है सारा। यहाँ पे टीवी क्यों नहीं है? बेटा टीवी नहीं है तभी तो तुम्हें यहाँ पे लाए हैं। टीवी होता तो तुम दिल्ली में ही रह लेते। अब वो भी चारों बॉल मिल गई। चारों बॉल एक साथ मिल गई मम्मी को। माय गॉड। मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। अगर मैं बात करूँ ना, आपको मैं बताती हूँ, मैं जब दिल्ली आ रही थी ना, उससे एक दिन पहले मैंने हेयर कलर किया था लॉरियल का डार्क ब्राउन, आई थिंक, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया है और मैं आपको बताऊँ ना, मैं आजकल ब्रेकफास्ट लंच छत पे लाकर ही करती हूँ, क्योंकि जब सामने ऐसा व्यू हो ना, तो रूम में बैठ के ब्रेकफास्ट तो हम दिल्ली में भी कर लेते हैं, बट ऐसे व्यू के साथ जब ब्रेकफास्ट करें तो मज़ा आ जाता है। और कई लोग ना मुझे पिछले व्लॉग में, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैं 8 साल बाद गांव आई हूँ, तो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप 8 साल बाद अपने पेरेंट्स से मिल रही हो। तो ऐसा नहीं है, मेरे पेरेंट्स दिल्ली में ही रहते थे। पापा के रिटायरमेंट के बाद पापा ने यहाँ पे घर बनाया है ताकि अब वो गांव में फिर से रह सकें। वैसे मेरे पापा मम्मी की पैदाइश गांव की है, फिर जॉब के चक्कर में पापा दिल्ली चले गए थे, अब रिटायरमेंट हो चुकी है तो फिर घर बनाया है। और मैं गाँव 8 साल बाद आई हूँ। मैंने ये बोला था, मैंने ये नहीं बोला था कि मैं अपने पेरेंट्स से 8 साल बाद मिल रही हूँ। मर जाएंगे अगर 8-8 साल तक अपने पेरेंट्स से नहीं मिलेंगे तो। अभी मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। आज मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ। मैं आज आपको ले जाने वाली हूँ, बचपन में ना हम लोग जाते थे, नहौ बोलते हैं उसे। नहौ मतलब पानी का एक छोटा सा ना कुआं टाइप का बना देते हैं। उस टाइम पे उसमें पानी आ जाता था, प्राकृतिक स्रोत होता है वो पानी का, बट अब वो सूख चुका है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी बचपन की बहुत सारी यादें हैं वहाँ से। नदी मैंने आपको दिखा दी। पहले हम लोगों के यहाँ पे ना नल नहीं होते थे, तो हम लोग वहीं से खुद जा के पानी लेकर आते थे। तो बहुत सारी यादें हैं, तो वो सारी यादें मैं अपने बच्चों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, तो आपके साथ भी शेयर करती जाऊँगी। और नहौ के सामने ना, हमारे नहौ के सामने एक ऐसा पेड़ है जो कहते हैं कि 200-250 साल पुराना है। उसका तना आप देखोगे ना, मतलब मेरे जैसे 5 लोग भी खड़े हो जाएंगे ना, उसका तना उससे भी ज़्यादा मोटा है। तो बहुत सारी कहानियाँ फेमस हैं। और मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन मैं आई थी ना गाँव,
उस दिन मुझे पता नहीं था कि हमारे गांव में उसी दिन बाघ दिखा है। मतलब मैं छत पे कपड़े सुखा रही थी, यही की बात है, मैं आपको बताती हूँ। देखो मैंने अभी अपना टावल सुखाया ना, मैं यहाँ पे कपड़े सुखा रही थी और बड़ी ज़ोर ज़ोर की ना बाघ की आवाज़ आ रही थी। अब मैंने सोचा अगर मैं लोगों को बोलूँगी ना कि मैं नीचे जाके मम्मी पापा को बोलूँगी कि मैंने बाघ की आवाज़ सुनी, तो वो हंसेंगे कि हाँ भाई इसको तो पहले दिन ही ना भूत चढ़ गया कि बाघ आ गया करके। तो इसलिए मैंने किसी को बोला नहीं। बट जब हम कल घूमने गए थे दूनागिरी, तो वहाँ पर ड्राइवर ने बोला कि अभी 4 दिन पहले ही तो तुम्हारे गाँव में दिखा है बाघ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सच में बाघ ही था। और पता है कहाँ था, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे मेरा टावल है और ये जो ऊपर 2-3 आपको खेत दिख रहे हैं ना, इस वाले खेत से आवाज़ आ रही थी। तो सोचो यहाँ पे बाघ कितना नज़दीक आ जाता है। बट कभी भी किसी के घर में नहीं घुसता, क्योंकि पहले क्या होता था ना, पहले लोगों के घर में लाइट्स नहीं होती थी, अब सबके घर में लाइट आ चुकी है। मैं 8 साल पहले जब आई थी ना गाँव, तो मेरे घर में भी लाइट नहीं थी। हम लोग लैंप जलाते थे, उसे लम्पू लम्पू बोलते थे लम्पू जला लो। बट अब लाइट्स हो चुकी हैं, तो अब जानवर एटलीस्ट आपके घर के एरिया में नहीं आता है। हाँ, बगल वाले खेत तक आ जाता है। हमें कई बारी, मतलब मैंने भी कल, मम्मी ने मुझे दिखाई, हिरन की पॉटी दिख जाती है या कुछ ऐसे जानवरों की पॉटी वगैरह दिख जाती है, या उनके जो मम्मी ने प्लांट्स लगा रखे ना, ये मैंने आपको दिखाया था, बैंगन का पेड़ लगा रखा है, तो उसे भी कई बारी वो खा जाते हैं जंगली जानवर आके। तो उससे हमें पता चल जाता है कि कल यहाँ तक आया था। तो जब हिरन आपको दिख जाता है, कल हमें दूनागिरी जा रहे थे, तो हमारे गाँव का जो ऊपर वाली रोड है ना, वो देखो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे गांव से रोड कहाँ है। वो ऊपर ये जो सड़क दिख रही है ना, यहाँ पर सड़क है, इसके नीचे हम पैदल आते हैं, तो वहाँ पे हमें हिरन दिखा था। तो जब हिरन यहाँ दिख सकता है तो बाघ भी दिख सकता है। और लॉजिक इसके पीछे क्या है ना, कि हमारा जो गाँव है ना, वो आपको मैंने दिखाया था ना, नदी है इधर, तो नदी के पास पड़ता है, इसलिए वो सब जानवर जो होते हैं ना, वो पानी पीने के लिए आते हैं। तो हमारे गांव से होते हुए गुजरते हैं, और होते हुए गुजरते हैं तो दिखते भी रहते हैं। तो आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ नौहा। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग्स अगर पसंद आ रहे हैं तो आप भर भर के इसको लाइक करोगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे और ज़बरदस्त व्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और इन्होंने दिया है मुझे सरप्राइज़ मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि गाँव में भी कोई सब्सक्राइबर मिलेगा, बट यहाँ पर मुझसे मिलने आए हैं ये लोग। माय नेम इज दीपक गोस्वामी। इनके चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। माय चैनल इज डीजी केक्स आर्ट, केक बेक और आर्ट बहुत है उसमें। सो स्पेशल नेमंदी से मिलने के लिए आए थे। काफ़ी हमें 2 ईयर से बहुत ज़्यादा इंतजार था। सो फाइनली हमने लोकेशन एक्सपेक्टेड ही नहीं था। रात को थोड़ा नींद भी थोड़ा लेट ही आई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो था कि मैं यहाँ मतलब कैसे बहुत 2 सालों से मतलब फॉलो कर रहा हूँ रेगुलरली। एवरीवन वीडियोज मैंने देखे यूट्यूब पे। सो थैंक यू सो मच। माय चैनल डीजी केक्स आर्ट। हाँ, मैं आपके चैनल का लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, और लोग आके आपके चैनल को पसंद आएगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नहौ की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, पानी का प्राकृतिक स्रोत है। इस तरीके की पगडंडियाँ हैं हमारे गांव में बनी हुई, कोई रोड वगैरह तो है नहीं। तो ये आप देख सकते हो, जब मैं छोटी थी ना, तो हम यहाँ से पानी अपने घर तक लेके जाते थे, घड़ों में, गगरियों में भर के। यहाँ पर प्राकृतिक पानी आ जाता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, और यही कारण है कि अब जानवरों को बिल्कुल गांव से होते हुए नदी तक जाना पड़ता है। पहले बहुत सारे प्राकृतिक स्रोत थे, तो जानवर जो होते थे ना, वहीं से पानी पी लेते थे। यहाँ से हम लोग पानी लेके जाते थे। और क्योंकि गाँव में लोग ज़्यादा अब नहीं बचे हैं, तो साफ़ सफाई उतनी नहीं होती है। हर जगह आपको झाड़ियाँ वगैरह दिख जाएंगी। और ये है वो पेड़ जो मैं आपको बता रही हूँ, 200 से भी ज़्यादा साल पुराना है। मतलब मेरे पापा के पापा के पापा के पापा ने भी ये पेड़ देखा होगा शायद। कहा जाता है कि 200 साल से भी ज़्यादा पुराना पेड़ है। और ये है वो दूध जिसकी मैं आपसे बात करने वाली थी। ये है अमूल मोती। 90 डेज़ की शेल्फ़ लाइफ है इसकी। और इस दूध की पता है क्या खासियत है, कि आपको इसे रेफ्रिजरेटर के अंदर रखने की भी ज़रूरत नहीं है। देखोगे आप, पैकिंग डेट मैं आपको दिखाती हूँ, अक्टूबर की है इसकी। अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर एंड हो चुका है, और 3 महीने की इसकी शेल्फ़ लाइफ है। आपको इसे बॉईल करने की भी ज़रूरत नहीं है, और इसे आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि ऐसा दूध आपके यहाँ भी दिखता है कि नहीं, क्योंकि दिल्ली में ऐसा दूध बिल्कुल भी नहीं दिखता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग्स अगर पसंद आ रहे हैं, थोड़े से भी हमारी मस्ती पसंद आती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करोगे। ऐसे और व्लॉग्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मैं लेकर आऊँगी दूनागिरी का व्लॉग, क्योंकि मैं अभी ना थोड़ी सी वहाँ की रिसर्च भी कर रही हूँ, ताकि आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स वहाँ के बारे में बता सकूँ। तो वहाँ का व्लॉग आएगा कल, तो ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करोगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।